ओके गाइज, वेलकम बैक। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पाइथन सीरीज को। समर इंटर्नशिप हमारी चल रही है अभी के लिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेन आप लोगों को मेंशन करता हूँ, दैट इज नथिंग बट समर इंटर्नशिप 2025 विद रिस्पेक्ट टू एमएल ऑप्स। डन। और गाइज एमएल ऑप्स के अंदर हम अभी कवर कर रहे हैं अपना पहला टूल विच इज नथिंग बट पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन के बारे में हमने क्या देखा कि भाई पाइथन को हम दो टूल्स की मदद से लेकर चलेंगे। एक का नाम है वीएस कोड और एक का नाम है एनाकोंडा। और हमने इन दोनों को इंस्टॉल किया और इनकी मदद से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर फिर हमने उसे एक्टिवेट किया। और देन हमने कुछ फाइल्स के बारे में सीखा, तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। जैसे कि हमने सीखा वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में सीखा हमने, वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट। एंड देन हमने कुछ फाइल जैसे कि डॉट पी वाई फाइल और डॉट आई पी वाई एन बी फाइल, इनके बारे में पढ़ा। और अगर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, जैसे कि सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे गाइस, मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम बात करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर। व्हाट आर वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स असाइन कैसे करते हैं, किनको बोला जाता है, इनकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, इन डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, और फिर टाइप कन्वर्जन, टाइप इन्फ्लुएंसिंग, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो वेरिएबल्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन, बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन, इनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। एंड देन थर्ड विच नथिंग बट ऑपरेटर्स, हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये तीन छोटे लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे आज के। और इसमें हमारा जो एक प्रोमिनेंट किस्म का प्रोजेक्ट रहेगा वो होगा एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना, कैलकुलेटर। अब आप सोच रहे होंगे हसीब हम कौन सा बच्चे हैं जो कैलकुलेटर बनाएंगे, बट इसलिए ताकि आप लोगों की कोडिंग प्रैक्टिस से जरा बेहतर बन सकें। और अभी जो इससे पहले मैं सेशन पढ़ा रहा था, वहां पे हमने एक बैंक अकाउंट पूरा क्रिएट किया मॉक प्रोजेक्ट के तौर पे। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रिएट किया हमने। और ये जो बैंक अकाउंट था, ये सारा का सारा बेस कर रहा था ऊप के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम कवर करने वाले हैं। देन जो आप लोगों के लिए एक बोनस रहेगा आज के सेशन में, वो बोनस होगा विद रिस्पेक्ट टू एजेंटिक एआई, एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजन, ये क्या टूल है और कितना पावरफुल टूल है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हमें दे रखी हैं। एंड देन आप इसकी मदद से, अभी ये हम कवर कर सकते हैं इन फ्यूचर भी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी में भी हो सकता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजन की मदद से एआई असिस्टेंट्स कैसे बनाते हैं। असीब साहब, ये क्या बातें हो रही है ना। सो एआई असिस्टेंट्स, या आप ये कह लें कि सिंगल एजेंट मॉडल्स या मल्टी एजेंट मॉडल्स, ये कैसे बनते हैं, जिसको एजेंटिक एआई भी बोला जाता है, उनके बारे में हम सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। देन इसी के साथ आपको थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन के बारे में भी बताऊंगा। डेटा वैलिडेशन, ये दो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। ओके, आपकी इंटर्नशिप से इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जस्ट आपके लिए बोनस, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। सो डेटा वैलिडेशन, और खासतौर पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे पाइडेंटिक को। व्हाट इज पाइडेंटिक एंड व्हाट आर द अदर लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन फॉर डेटा वैलिडेशन। और इसके साथ हम क्या देख सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो गो एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोजन, ऑटोजन एंड AG2। So guys, let's get started and show me thumbs up if you guys are excited for this specific lecture. Thumbs up guys. ओके जी, तो हम चलेंगे डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, विच इज नथिंग बट एमएलऑप्स प्रोजेक्ट। और एमएलऑप्स के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे CMD, और फिर लिखेंगे कोड डॉट, और ये हमारे प्रीवियस प्रैक्टिसेस का पार्ट है। और कोड डॉट लिखने के बाद हमारे पास यहाँ VS कोड इनिशियलाइज हो जाएगा, और जहां से हमने इसको छोड़ा था वहीं पे ये हमें लिख के आ जाएगा दोबारा से।
सो जी हाँ गाइस, आप लोगों ने लाइन कंटिन्यूएशन, मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन लाइन, इंडेंटेशन के सेंसिटिविटी, ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम आपसे आगे मूव करेंगे। ओके, तो मैं अभी के लिए पाइथन के फोल्डर के अंदर ही एक फाइल क्रिएट करूंगा एंड दिस इज गोइंग टू बी माय 1.3 डैश वेरिएबल्स ओके डॉट IPYNB। नाउ गाइस, व्हाट आर वेरिएबल्स, है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम क्या पढ़ेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन का सेल क्रिएट करूं तो हम यहाँ पढ़ेंगे वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, देन वेरिएबल असाइनमेंट के बाद हम क्या मजीद पढ़ने वाले हैं, एक्सेसिंग वेरिएबल्स, है ना, लेकिन हम उसको अभी मेंशन नहीं कर रहे। नेमिंग कन्वेंशंस जो कि इंपॉर्टेंट है, नेमिंग कन्वेंशन। देन हम मूव करने वाले हैं और हम सीखेंगे नेमिंग कन्वेंशन के बाद हम क्या सीखने वाले, जैसे कि टाइप कन्वर्जन, डायनेमिक टाइपिंग को देख लेंगे, डायनेमिक टाइपिंग। ओके, देन हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। डायनेमिक टाइपिंग के बाद हम टाइप कन्वर्जन को समझ लेंगे थोड़ा सा। सो यस गाइस, दिस इज इट। और ये वेरिएबल असाइनमेंट, नेमिंग कन्वेंशन, डायनेमिक टाइपिंग एंड टाइप कन्वर्जन, ऐसे हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। व्हाट आर दिस कॉन्सेप्ट्स? सो पाइथन में गाइस, वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल्स बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जो आप असाइन करते हैं। जब आपने किसी चीज को वैल्यू असाइन कर दी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू 23, आपने जब a को कोई एक वैल्यू डिफाइन कर दी, सॉरी मार्कडाउन सेल, मुझे इसको डिलीट करके एक कोड सेल जनरेट करना होगा। सो अगर आपने a को एक वैल्यू असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल 23, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक वेरिएबल कहलाएगा। ओके, राइट नाउ वी हैवंट सिलेक्टेड द कर्नल फॉर पाइथन। सो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को ही एज अ कर्नल सेलेक्ट करेंगे तो ये चीजें काम करने लग जाएंगी। सो a इज इक्वल टू 23, जब भी आप किसी चीज को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, इट बिकम्स अ वेरिएबल इन पाइथन। और ये वेरिएबल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, इनको बहुत तरीके से वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं। हम उन सब तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। अब इनको समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस बहुत सारी प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स के बेस पे की जा रही होती है। आप बार बार वैल्यूज असाइन करते हैं और वेरिएबल्स बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे लिखूं a इज इक्वल टू 23, तो क्या बन जाएगा? एक वेरिएबल कहलाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स देखते हैं, जैसे कि a को हमने पहले बोल दिया a इज इक्वल टू 23। ओके, अगेन मैं एक और वेरिएबल असाइन करता हूं, जैसे मैं बोलूं नेम, नेम इज इक्वल टू हसीब। ओके गाइस, अपने जहन में अब ये बात रखिएगा, जब भी आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को कोडिंग के लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएंगे, और स्ट्रिंग्स को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। ओके गाइस, नेम के अलावा हम यहाँ पे और कर लेते हैं, जैसे कि हाइट। ओके, हाइट इज इक्वल टू 5.7। ओके, एंड देन हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या भाई? ओके, हम यहाँ पे कर लेते हैं is adult, then is equal to true। तो यहां पे मैंने कुछ चीजें असाइन की हैं, कुछ वैल्यूज असाइन की हैं। अब वैल्यूज के साथ साथ मैंने एक और भी कॉन्सेप्ट कवर कर दिया, विच इज बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन, है ना, एक तीर से दो शिकार। तो गाइस, ये जो पहली चीज मैंने असाइन की है किसी एक वेरिएबल को, वेरिएबल का नाम क्या होगा? ए वेरिएबल, ए। तो इसको क्या बोला जाता है? जो आपने वैल्यू असाइन की है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स, है ना, इंटीजर्स बोला जाता है। और ये जो आपने दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। ओके, अल्फाबेट स्ट्रिंग्स हम बोल सकते हैं इन्हें। और जो तीसरी चीज आपने असाइन की है एक वेरिएबल को, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर्स या फ्लोट्स। ओके, फ्लोटिंग नंबर्स मतलब डेसिमल वाले नंबर्स। एंड देन जो लास्ट पे आपको एक चीज नजर आ रही है, दिस इज नथिंग बट, इसको हम बोलते हैं बूलियन। ओके, बूलियंस। ये ट्रू फॉल्स यस और नो वाला सिचुएशन जो है, इसको हम बोलते हैं बूलियंस। सो इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स एंड बूलियंस, ऐसे सब सब तरह के बेसिक बेसिक डेटा के जो टाइप्स हैं, आप उनको वेरिएबल्स के तौर पे स्टोर करवा सकते हैं। और आपके पास फाइनली ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि अपने अंदर इनको स्टोर कर लेंगी। ओके गाइस, इजी, इजी गाइस। और अगर मैं इनको प्रिंट करना चाहूं, देन आई कैन गो एंड प्रिंट। अब मैं इसको रन करता हूं पहले।
सो सिंपली ये डिफाइन हो चुका है यहाँ पे। और अगर आप गलती करेंगे तो क्या होगा, हम उसके बारे में इंशाल्लाह अपने तकरीबन 8वें या 9वें मॉड्यूल में देख रहे होंगे, विच इज नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वहां पे उसको पढ़ेंगे। सो अभी हम प्रिंट करेंगे किसको, ए को, और देन हम प्रिंट करते हैं किसको, प्रिंट नेम, एंड देन प्रिंट हाइट, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो गो एंड प्रिंट इज एडल्ट। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट टू वेरीफाई कि क्या वाकई वो चीजें असाइन हुई हैं कि नहीं हुई, और अगर वो प्रिंट हो गई तो आप देखेंगे कि वो सब चीजें यहाँ पे असाइन हो चुकी हैं, है ना। और अब देखें आप, अब आपको एक्चुअल डेटा जो है वो सामने नहीं लाना पड़ रहा, बल्कि आप उन वेरिएबल्स के जो नेम है उनको यूज करते हुए इन चीजों को सामने लेके आ पा रहे हैं। अब इन फ्यूचर जब आप आगे जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, अगेन कुछ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, हम उनको भी स्टोर करवाना सीखते हैं, और पूरे के पूरे डेटा सेट जब बनते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स, हर एक कॉलम एक वेरिएबल कहलाएगा, हर एक डेटा टाइप को कैरी करेगा, हम उसके बारे में सारा समझ रहे होंगे। नाउ गाइस, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैं एक और काम करता हूँ कि मैं इन सबको कॉपी करता हूँ, मुझे समझ तो आ गया कि अच्छा यार वेरिएबल असाइन हो रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग काम करती है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, आप लोग डेटा स्टोर करवा पा रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं इनको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे दोबारा से, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनको प्रिंट मत करो, बल्कि क्या प्रिंट करो, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ऑल्सो प्रिंट टाइप ऑफ नेम सी। अब ये एक फंक्शनैलिटी है पाइथन में, इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंसिंग फंक्शनैलिटी। टाइप इन्फ्रेंसिंग, किसी एक वेरिएबल की टाइप को समझना कि उसमें किस तरह का डेटा प्रेजेंट है, ओके, किस तरह का डेटा प्रेजेंट है। अब हसी भाई आपने कह दिया बूलियन, तो क्या हम आंखें बंद करके मान लें? ना मानो भाई, खुद चेक कर लो ना। तो उसको आप चेक कर सकते हैं थ्रू दिस स्पेसिफिक कमांड, टाइप कमांड। सो टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ नेम, टाइप ऑफ हाइट, टाइप ऑफ एडल्ट, इज एडल्ट, सॉरी। तो अगर आप इसे रन करेंगे, व्हाट यू विल गेट गाइस, कि एक जो है वो इंटीजर है, अगला स्ट्रिंग है, उससे अगला फ्लोट है, और फाइनली एक बूलियन है। सो ऐसी ये हैं बेसिक बेसिक डेटा टाइप्स। क्या इनके अलावा डेटा टाइप्स नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं होते? होते हैं भाई, उन्हें हम पढ़ेंगे अपने एक सेपरेट मॉड्यूल में, उन्हें हम पढ़ेंगे, लिस्ट को, सेट को, ट्यूपल को, डिक्शनरी को, उन सबको कवर कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना था कि भाई बेसिक टाइप्स कौन सी हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स: स्ट्रिंग्स, बूलियंस, फ्लोट्स एंड इंटीजर्स। ओके, अब जरा एक और काम की बात तो ये है सर, देखें आपने ये लिखा कि a is equal to 23, नेम इज इक्वल टू हसीब, हाइट इज इक्वल टू दिस, एज रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब वो कौन सी चीज थी पाइथन में जिसने पाइथन को बताया कि भाई ये स्ट्रिंग है? वो कौन सी चीज थी जिसने बताया कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है? सो गाइस, देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज डायनेमिक टाइपिंग। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मैं क्या बोला? पाइथन, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सर ये क्या है? ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली जाके चीजें नहीं बताना होती कि जो आप स्टोर कर रहे हैं वो डेटा किस नेचर का है, उसकी टाइप कौन सी है। सो ड्यूरिंग इट्स रन टाइम, जब आप किसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, सो ऑटोमेटिकली ये उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो डेटा टाइप कौन सी है, वेदर इट इज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। ओके जी। तो हम जरा पे दोबारा अगर ट्राई करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल वेर, वेर इज नथिंग बट इट्स अ टेक्निक, ओके, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं वेर। सो वेर इज इक्वल टू 24, एंड देन आई विल गो एंड रन प्रिंट टाइप ऑफ वेर, ओके। देन मैं बोलूंगा वेर, एक ही चीज है, सी एक ही चीज है, वेर इज इक्वल टू हसीब। देन आई विल गो एंड राइट प्रिंट, प्रिंट टाइप ऑफ वेर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और आपको एक्सक्लूसिवली जाके बहुत कुछ नहीं करना पड़ता ना, है कि नहीं? देन आई विल गो एंड राइट वेर इज इक्वल टू ट्रू, है ना। और देन हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्रिंट टाइप ऑफ वेर। और अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करता हूं, सो गाइस सी, यहां पे पहले हमने एक ही वेरिएबल का नाम, एक ही चीज है वेरिएबल वेर, VAR, सेम चीज। पहले 24 स्टोर करवाया तो उसको समझ आ गया अच्छा इंटीजर है। अगली बार हसीब करवाया, वो समझ गया अच्छा ये
स्ट्रिंग है, अगली बार ट्रू करवाया, समझ गया अच्छा यार ये बूलियन है, तो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली, ओके, या इसको बोल सकते हैं इम्प्लिसिटली, इसने चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई चीज किस नेचर की मालिक है। ओके गाइस, इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग, टाइप इन्फ्रेंसिंग और वेरिएबल असाइनमेंट, ये अभी हमने कवर किया है। अब जरा देखते हैं गाइस के ये जो टाइप्स हैं क्या ये बदल भी सकती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम डेटा के टाइप ही बदल दें वेरिएबल के अंदर? और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे पूरी साइंस है भाई। डेटा, जो लोग डेटा इंजीनियरिंग करते हैं ना, उनको इस बात की समझ है कि जब हम बात करें कि गाइस डेटा के टाइप चेंज कर दो तो इसका मीनिंग कितना बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आप एक पूरे के पूरे डेटाबेस का लोड ही कम कर दें डेटा के टाइप चेंज करके, बट विल लर्न दिस स्किल इन फ्यूचर एज वेल। अभी के लिए हम कुछ बेसिक सा काम करेंगे। तो गाइस देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से टाइप कन्वर्जन करते हैं, और टाइप कन्वर्जन के बाद हम पढ़ेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन क्या है। नाउ व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? टाइप कन्वर्जन, फॉर एग्जाम्पल गाइस, मेरे पास मैं देखता हूँ कि मेरी एज जो है दैट इज नथिंग बट 21, बट इन इन दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट। जब आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, और वी कैन से बाय डिफॉल्ट डेटा वो इस फॉर्मेट में आ रहा होगा। इंटीजर नंबर्स के ऊपर भी डबल कोट्स नजर आएंगे आपको, विच मीन्स कि ये भी क्या कहलाए जाएंगे, फिर स्ट्रिंग कहलाए जाएंगे। जहां डबल कोट्स आ गया वो स्ट्रिंग बन गई। अब डेटा बेस डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हमें तो नहीं चाहिए भाई इस तरह से। सो व्हाट वी कैन डू गाइस, वी कैन डू अ टाइप कन्वर्जन हियर। सो आई विल राइट एज वन, और एज वन इज इक्वल टू, मतलब इसका एक नया वर्जन, एज वन इज इक्वल टू int 20, sorry, int age. See, int age 1 is equal to int 1, हम दोनों के टाइप से प्रिंट करते हैं। सी, प्रिंट टाइप ऑफ age and also go and print type of age 1। सी, अगर आप इसे रन करेंगे ना तो आपको जरा एक चीज क्लियर होकर मिलेगी कि भाई यहाँ पे कुछ चीज, ये जो एज था ये क्या था? एक वेरिएबल, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल था। लेकिन जैसे ही आपने ये इंट फंक्शन अप्लाई किया, नाउ गाइस व्हाट इज इंट? इंट पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे पाइथन इंस्टॉल होगी बाय डिफॉल्ट साथ में मिलेगा। सो ये इंट फंक्शन आपको मिल रहा है, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन। और ये क्या कर रहा है? ये टाइप कन्वर्जन कर रहा है, स्ट्रिंग को चेंज कर रहा है इंटीजर में। तो इसका मतलब आप डेटा के टाइप्स का प्ले कर सकते हैं। फ्लोट्स को इंटीजर में बदला जा सकता है, इंटीजर को फ्लोट में बदला जा सकता है, स्ट्रिंग नंबर्स को नंबर्स में बदला जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग लेटर्स को नंबर्स में नहीं बदला जा सकता। और आपको ये चीजें समझनी है। इन फ्यूचर जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हम बहुत सारे ऐसे कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे। लेकिन अभी के लिए अपने जहन में चीजों को रखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। गाइस देन कम्स के आप लोग नेम कैसे दे रहे हैं? जो मैं चीज मैंने लिखी अभी, एज अंडरस्कोर वन। हसी भाई, इसको आपने एज डैश वन क्यों नहीं लिखा? या आपने से एज एट द वन क्यों नहीं लिखा? एट द रेट ऑफ वन, या एज हैश वन क्यों नहीं लिखा? सो गाइस देयर आर सर्टेन रीजंस। ये जो मैंने एक नाम लिखा था, इसके बैकएंड पे क्या थी? एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। वो नेमिंग कन्वेंशन मुझे बताती है कि मुझे अगर किसी भी वेरिएबल को नाम देना है, जैसे ये एक वेरिएबल था, तो मुझे चाहिए कि मैं उसे हमेशा स्टार्ट करूं किसी अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। मतलब आप यूं एज लिख लें, एक्सेप्टेबल, या आप यूं एज लिख लें, एक्सेप्टेबल, अंडरस्कोर। तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लें, या आप लोग लेटर से स्टार्ट कर लें, तो वेरिएबल का नेम क्या होगा? वैलिड होगा। देन आपने कभी भी डैशेस को यूज नहीं करना। लाइक आपने लिखा ना एज वन, डैशेस नहीं मेंशन करेंगे आप हाइफन्स नहीं लेंगे, आप स्पेसेस नहीं देंगे, आप हमेशा अंडरस्कोर यूज करेंगे। ओके, कभी भी आप वेरिएबल के नाम के अंदर कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, आप उसे नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आप जैसे ही इनको समझना स्टार्ट करेंगे, कुछ थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं इनको याद रखने का। आपने जब भी किसी वेरिएबल को नाम देना है, मेक श्योर कि आप हमेशा स्मॉल केस लेटर्स को प्रेफर करें,
और आप स्पेसेस या हाइफन्स यूज ना करें, बल्कि अंडरस्कोर को यूज करें हमेशा, और नंबर्स को बाद में लिखें, स्पेशल कैरेक्टर को कभी भी मत यूज करें। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल नेमिंग। तो आपने गाइस अभी के लिए क्या सीखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं ना, और वेरिएबल्स को असाइन कैसे किया जाता है, वेरिएबल्स की टाइप्स कैसे कन्वर्ट की जाती हैं, टाइप्स को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, और देन फाइनली अभी के लिए नेमिंग कन्वेंशन की क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ कुछ आपको दिखाऊं, है ना। अच्छा चलो, एक और नेमिंग कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप हमेशा क्या यूज करेंगे, स्मॉल केस लेटर्स, ओके, और अंडरस्कोर्स, देन स्मॉल केस लेटर्स, अंडरस्कोर्स एंड नंबर्स। बाकी कोई आपने प्रजाति यूज नहीं करनी। चलें जी, कुछ और सेल जनरेट करते हैं और मैं आपको लोगों को वेरिएबल असाइन करने का एक और इंपॉर्टेंट वे बताता हूं। गाइस जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से लिख के वेरिएबल्स को असाइन करना है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें। अच्छा, ये तो है कि मैं लिख रहा हूं अगर ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कंप्यूटर पर बैठ के कोडिंग की, लिख दिया, सेव कर दिया। लेकिन सपोज करें आप एक एप्लीकेशन, आपने तो कोडिंग इस तरह से की कि आपके अलावा कोई काम ही नहीं कर सकता उसके ऊपर। तो गाइस उसका एक हल है। फिर आप क्या करें, आप एक फंक्शन यूज करें, इनपुट फंक्शन। इससे अगला बंदा भी आपके वेरिएबल में वैल्यूज असाइन कर सकता है। सो देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज इनपुट फंक्शन ऑफ पाइथन। वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। इनपुट फंक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, इजी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट फंक्शन जो है, इसको यूज करते हुए आप अपने यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यानी कि उससे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं कि मुझे मुझे एक नंबर साइन करना है, num1 इज इक्वल टू इनपुट, और फिर मैं अपने यूजर से कहता हूं, हे यूजर एंटर अ नंबर। देन मैं कहता हूं कि ऐसा करो, फिर जाओ यूजर के पास को बोलो कि भाई एक और नंबर साइन कर, हे यूजर assign a number, we can say enter the second number। तो यूजर आपका क्या करेगा, उसके सामने दो बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे और वो वहां बैठ के फुल चिल माहौल में नंबर एंटर करेगा। अब इसको देखते हैं, मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और आप मेरे स्क्रीन के इस एरिया पे फोकस करेंगे जहां लिखा है ना एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो लोग नूबड़े हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, इनके नूब्स। तो गाइस यहाँ एमएल ऑप्स प्रोजेक्ट की जगह पे देखिएगा, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो सी ऊपर एक बॉक्स स्टार्ट हो गया है, एंटर अ नंबर। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी 23, एंटर। एंटर द सेकंड नंबर 21। ओके, अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करूं, प्रिंट num1 एंड प्रिंट num2। सी गाइस, तो अभी भी आप लोग इनपुट को देख पा रहे हैं, अभी भी ये वैल्यूज असाइन की गई हैं, अभी भी वेरिएबल्स बने हैं, लेकिन इससे हुआ क्या है कि आपकी जो इनपुट आई है वो किसने दी है, यूजर ने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब भी यूजर से आप इनपुट लेंगे, अब ये आपको बाजार क्या लग रहा है, नंबर होगा आपको लग रहा है ना, लेकिन मैं आपको इसकी टाइप दिखाता हूँ ये एक्चुअल में क्या है। नाउ इट्स अ स्ट्रिंग। अब ये क्या बन चुका है, एक बच्चों स्ट्रिंग। मैं दिखाता हूँ आपको, सी टाइप, ओके, और इसको भी कैप लगाओ और टाइप लिखो, फिर रन करो। तो गाइस ये दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स हैं। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जब भी आप इनपुट फंक्शन को इनिशियलाइज करते हैं और ये कोई मैसेज ड्रॉप करते हैं, आपका नंबर इसी मैसेज के फॉर्मेट में, मतलब एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाके सेव हो जाता है। तो अगर मुझे मेरे नंबर्स वापस चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, आई विल नीड टू री राइट दिस कोड, और मुझे मुझे इसमें ये चीज ऐड करना पड़ेगी कि यार मेरे नंबर को इंटीजर्स बना दो, कि जब इनपुट आ जाए आपके यूजर से,
तो इनपुट के ऊपर इंटीजर की कन्वर्जन अप्लाई कर दो, उसको इंटीजर में चेंज कर दो या उसको फ्लोट में चेंज कर दो। इंटीजर, फ्लोट, एसटीआर, डूल, ये सब फंक्शंस हैं जहां पे आप कन्वर्जन कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके गाइस, इजी है, इजी है। सी, अब मैं इसे रन करूंगा तो नंबर बन जाएंगे। बट लेट्स सी गाइस, अगर हम वेरिएबल्स को अब यूज करना सीख गए ना, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, देन subtraction is equal to, या difference is equal to, we can say difference is equal to num2 minus num1. Then I can go and write multiplication is equal to num1 steric num2, and then I can write division is equal to num1 डिवाइडेड बाय num2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सी भाई यार इस स्टेरिक या आपने ये बैकस्लैश यूज किए हैं, तो मैं इन सबको इलेबोरेट करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद। और देन मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ ना यार। सी, अब मैं कर क्या रहा हूँ, आपको जब एग्जीक्यूट करूंगा तभी समझ में आ जाएगा। सो प्रिंट प्रिंट डिफ, ओके, देन प्रिंट मल्टी, एंड देन प्रिंट डिफ। ओके गाइस, इजी। अभी होगा क्या कि जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये हमारा छोटा सा कोड क्या करेगा, ये यूजर से इनपुट लेगा। जैसे मैं, आपने कोड लिखा, आप मेरे सामने एक फॉर्म इनिशियलाइज हो जाएगा, मैं उसमें नंबर एंटर करूंगा, लाइक नंबर 1, नंबर 2, उनको चेंज किया जाएगा नंबर्स को वापस से इंटीजर्स के अंदर, वो स्ट्रिंग में आएंगे स्टोर होके, उनको इंटीजर में चेंज करके स्टोर करवाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ num1 एंड num2। और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएंगे, जैसे कि सम ऑपरेशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और फाइनली उनके आंसर्स को प्रिंट किया जाएगा। सो लेट्स सी, आपने यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे बॉक्स इनिशियलाइज हो जाएगा। रन करते हैं भाई, तो एंटर नंबर इज 32, एंटर सेकंड नंबर 21, एंटर। सी गाइस, हाउ इजीली यू आर एबल टू गेट द ऑपरेशनल आउटपुट। 53 माइनस 11, 672, 1.523। तो ये इसको बोलते हैं एक सिंपल सा अभी कैलकुलेटर। ये क्या है अभी के लिए, एक सिंपल सा कैलकुलेटर जो कि आपने प्रोग्रामिंग से बनाया है। सो इट्स अ सिंपल कैलकुलेटर। ओके, सिंपल कैलकुलेटर जो आपने प्रोग्रामिंग की मदद से बनाया है। बट आई होप गाइस कि इतनी सी गाइडेंस के थ्रू आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि वेरिएबल्स असाइन कैसे किए जाते हैं ना इनपुट फंक्शन का, या इज इक्वल टू का क्या किरदार हो सकता है, टाइप कन्वर्जन कैसे करनी है, टाइप इन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है, व्हाट आर सम बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो गाइस, बेसिक डेटा टाइप्स कौन सी हैं, ये वाली जो अभी आपने देखी है ना। तो ऐसा करते हैं, हम इसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। अब जरा बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स के ऊपर। So guys, what are basic data types in Python? बेसिक डेटा टाइप्स किनको बोला जाता है, मैंने ऐसे आपको पहले बताया। तो गाइस, हम ऐसा करते हैं, मार्कडाउन का सेल जनरेट करते हैं यहाँ पे। ओके, इसको हम बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। ओके, तो पहली कौन सी है जी, एक को हम बोलते हैं स्ट्रिंग, देन हम बोलते हैं बूलियन, देन हम बोलते हैं इंटीजर, देन हम बोलते हैं फ्लोट्स। शिफ्ट एंटर सी। सो बेसिकली टाइप्स कौन सी हैं, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर एंड फ्लोट्स। अब अगर आप लोग बात करें स्ट्रिंग की, सी, मैं यहां पर एक स्टोर करता हूं नेम, एंड नेम इज नथिंग बट हसीब। ओके, ये क्या है, ये अब एक स्ट्रिंग है, ये क्या है गाइस, स्ट्रिंग। अब इन बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर भी अगर आप ये क्रिएट करते हैं ना, सी गाइस, मैं आपको जादू दिखाता हूं इसका। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, ये स्टोर हो जाएगा, है ना, और है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप लिखें नेम डॉट सी, अब ये हर एक बेसिक डेटा टाइप के लिए फर्दर कुछ फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं।
जैसे कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, एनकोड, एंड्स विद, एक्सपैंड, फाइंड, फॉर्मेट, ये कुछ फंक्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम डॉट अपर, तो क्या होगा गाइस? और मैं इसे प्रिंट कर दूं, इससे मैं क्या करूं, प्रिंट कर दूं। देखिए आपने लिखा क्या था, आपने लिखा था हसीब और ये बन के गया हसीब, है ना, ये कैपिटलाइज हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसको बोलते हैं मेथड। अब हम समझेंगे इसकी डिटेल्स में जब हम अपना एक लास्ट मॉड्यूल पाइथन का कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं ना, बिल्ट इन मेथड आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन कितना इजीली आप इन बेसिक डेटा टाइप से भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल केस लेटर्स को अपर में फॉरेन से हमने कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं, आप उनको बैठ के इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें जी, ये होगा पहला हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। ओके गाइस, दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग। पहला बेसिक डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। देन इसी तरह हमारे पास और भी है, जैसे कि बूलियन। और ये बूलियन कौन से होते हैं भाई? बूलियन जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में चल रहे हो। एंड अगेन, आप ये बनते कैसे हैं इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम बूलियन किनको बोलते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स। अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू ट्रू, इनका प्रॉपर एक यूज केस है गाइस। x इज इक्वल टू ट्रू, एंड आई कैन राइट ओके y is also equal to true, and then I can go and write x and y। तो भाई ये क्या होगा, ये होंगे बूलियन इनपुट्स। ये क्या होंगे, बूलियन इनपुट्स। और आपके x और y फिर क्या कहलाएंगे, बूलियन वेरिएबल्स, जिनके अंदर बूलियन डेटा स्टोर है। अच्छा जी, अब इसको रन करते हैं पहले, और देन देखते हैं कि हमारे पास इनके लिए कौन सी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x डॉट सी एज इंटीजर रेशो, bit count, bit length, conjugate, denominator, from bytes, image, integer, numerator, ओके, फला फला फला, यार यहाँ पे बहुत कुछ है। तो आप बैठ के इसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं। अच्छा, अगर हम इसको रन करें, बाय द वे एज इंटीजर रेशियो रन करते हैं इसको, तो ये देखें आप क्या देखने को मिल रहा है, 1,1। लेकिन ये क्या है, इसे कैसे समझना है, इसको हम पढ़ेंगे। और ये भी क्या कहलाएगा फिर, ये एक तरह का मेथड कहलाएगा जो अवेलेबल है बूलियंस के अंदर। पढ़ेंगे भाई, डोंट वरी। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड, इंटीजर। इंटीजर इनको बोला जाता है नंबर्स को। फॉर एग्जांपल एज इज ऑफन इंटीजर, लाइक 21 ईयर्स, जो कि मेरी है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज डॉट एंड कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज डॉट सी। इसको भी आप कर सकते हैं बाय द वे, इसके लिए भी सारी फंक्शनलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, एंड देन आप लोग यहाँ पे लास्ट जो है आपका फ्लोट। तो फ्लोट्स के लिए भी आप फ्लोट बोल, इसमें डेसिमल आ जाए ना। और जनरली वेट और हाइट ये होते हैं 70 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 0। ओके, एंड आई कैन गो एंड राइट वेट डॉट, और मैं इसकी फंक्शनैलिटीज को ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो गाइस, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे बेसिक डेटा टाइप्स मैंने देख लिए, और उनके बिल्ट इन कुछ मेथड्स को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। फर्दर मोर जब हम आगे जाएंगे, तो हम ये समझेंगे खुद से कि ये कैसे बन रहे हैं, और किस तरह, हमने तो नहीं डिफाइन किए इनके इतने मेथड्स, ये कैसे आ गए, क्या साइंस चल रही बैकएंड पे, एट्रीब्यूट्स क्या है इनके, इनके इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या हैं, इनके मेथड्स क्या हैं, इनको हम समझेंगे, लेकिन अपने तकरीबन आखिरी मॉड्यूल में जाके। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इन टर्म्स को नहीं समझते, एंड दैट इज टोटली फेयर। आप इन्हीं को समझने वाले हैं, जैसे आप लोग इनको समझ पा रहे हैं, आप लोग उन्हें भी समझेंगे इन फ्यूचर। सो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो की लेंथ भी लंबी हो रही है, और अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स कवर करेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।